गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्म को अपनी ओर ले चला। ओम ओम ओम। आपका स्वागत है। राम। आशा करता हूँ कि प्रभु कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा, भगवान की वाणी, भक्त और भगवान, आदेश है ईश्वर का, भाग 4, अध्याय 29, 4/29। इसमें हम भगवान ने कहा मुझे पाना है तो मन के अंदर घुसे राक्षस रूप चोरों को तलाशते निकालते रहो। राक्षस रूप चोरों को तलाशते निकालते रहो। अगर मुझे पाना है तो, नहीं पाना है तो कोई बात ही नहीं, जैसा चल रहा चलने दो। लेकिन पाना है तो भगवान ने कोई जबरदस्ती थोड़ी की है कि पाओ ही। अगर संसार में खूब मजा आ रहा है तो मजा लो, क्या दिक्कत। जब जो होगा फिर देखा जाएगा। भगवान ने भक्ति के लिए मजबूर नहीं किया कि भक्ति करनी है। कर्म स्वतंत्र, मर्जी, करना चाहो करो, ना करना ना चाहो। लेकिन पाखंड के लिए मनाए, पाखंड न करो। भगवान ने कहा उससे तो वो बढ़िया है जो भक्ति करता ही नहीं। कहता तो है कि हम भगवान को नहीं मानते, हम नास्तिक, भगवान को नहीं मानते। कम से कम उसने स्वीकारा तो, इतनी हिम्मत साहस तो दिखाई। लेकिन हम तो कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, हम भक्त हैं, ये हैं वो है, मंदिर तेरा। और पाखंड भक्ति जैसे भगवान ने चाही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न। निर्मल मन जन सो,
तो इतना टीका, तिलक, चंदन, माला, आरती, प्रार्थना, अखंड रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, भागवत, रामायण, ये सब चीज़ें, मंदिर में रोज सुबह शाम जाना, तीर्थ यात्रा सब कुछ करना। क्या मन पवित्र है? मन साफ है? मन निर्मल है? जाते रहो, कोई क्यों मना करे? अगर भ्रम में पड़े रहना तो पड़े रहो, और नहीं तो ये जानो भगवान कैसी भक्ति चाहते हैं। रामचरितमानस में भगवान ने भक्त के नवधा भक्त के बारे में बताया कि नहीं बताया? गीता में भी बताया भगवान ने अर्जुन को कि मैं कैसा भक्त। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्मों का त्याग कर, तू मुझ एक की शरण हो जा। यही तो कहा भगवान ने, और क्या कहा? सब कुछ मुझे सौंप दे, तू अपने को कर्ता ना मान। बहुत सारी चीजें। तो भगवान ने कहा कि जो मात्र मुझे ही पाने के लिए, भगवान को ही पाने के लिए प्रार्थना करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा, वही मेरा भक्त है। देखिए, हम सब लोग तो संसार पाने के लिए भक्ति करते हैं। तो संसार तो प्रारब्ध के अनुसार मिला है, कर्मानुसार मिला है। कर्मानुसार जैसे कर्म किए वैसे अच्छी बुरी परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, सुख दुख आते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि कर्म ही हमारे सबसे बड़े मित्र हैं और कर्म ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। कर्म प्रधान है विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाखा। संसार चाहिए, संसार में सारे सुख चाहिए, तो वैसे कर्म करो, लोगों को सुख दो, अच्छे काम करो। अगर दुख दूर करना चाहते हो तो सुख दो, तो वो तो देते नहीं। अपने स्वार्थ में, लोभ और लालच में क्या करते हैं। खैर, ये तो आगे का विषय है। तो भगवान की वाणी का मैं परिचय दूंगा, क्योंकि इसमें भगवान की वाणी का पाठ होता है। तो भगवान की वाणी, साक्षात भगवान की वाणी, किसी इंसान, सिद्ध संत महात्मा, भगवान देवी माँ का अपने ज्ञानार्जन के द्वारा ये ज्ञान नहीं है, उनके अपने शब्द नहीं, उनका अपना ज्ञान नहीं है, जो सोच विचार का चिंतन मनन करके लिखा हो। साक्षात भगवान की वाणी भागवत शक्तिचारित लेखनी के माध्यम से, परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से जब ध्यानावस्था में बैठती थी, भगवान की प्रार्थना कर बैठती थी, तो भगवान की वाणी लिप रूप में अवतरित होती थी। पृष्ठ का पृष्ठ 10 या 20 या 25, बिन कोई कटिंग नहीं, कोई ओवर राइटिंग, कुछ नहीं, भरते चले जाते थे। और अंतर में वो वाणी गूंजती भी थी, बोलती भी थी, देवी माँ उसको सुनती भी थी। उसको भगवान ने लिप रूप दर्शन कहा, जिस रूप में आई। और उसका जब हिंदी अनुवाद हुआ, क्योंकि वो समझ में तो आती नहीं पढ़ने में ज़्यादा कुछ, तो उसको हिंदी अनुवाद किया गया, जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो उसको भगवान ने अपने भगवान की वाणी कहा, जिसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। और
लिप रूप को अपना साकार दर्शन कहा। जनवरी 2003 तक आई, मार्च 1972 से लेकर मार्च 1972 से लेकर जनवरी 2003 तक आई। भगवान ने कहा मैं पुनः उसी गीता के संदेश को जो मैंने कुरुक्षेत्र में अपने भक्त अर्जुन को सुनाई थी, आज पुनः उसी गीता के संदेश को पुनः मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई मीडिएटर नहीं, कोई बीच में मध्यस्थ नहीं। तो समझ नहीं पाते कौन सदगुरु है, कौन संत है, साधु है। महात्मा ठगे जाते हैं, परेशान होते हैं। लोगों ने दुकानें, बिजनेस, व्यापार से खोल लिया। अच्छे जो सही साधु संत महात्मा है उनको पहचान नहीं पाते, वहाँ तक हम जा नहीं पाते, भटक जाते हैं। तो बहुत से दुखी परेशान लोग हैं जो भगवान की शरण में आना चाहते हैं, लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा है। किसके पास जाएं, किससे समझे जाने। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है मैं लिप रूप में आता हूँ। आजकल जैसा युग होता है भगवान वैसा ही अवतार होता है भगवान का। भगवान ने कहा ना कि जैसा युग होता है उसी के हिसाब से मैं अपना अवतार ग्रहण करता हूँ, जैसी आवश्यकता होती है। तो आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं भैया। कहाँ लिखा, किधर लिखा, किस किताब में लिखा, कौन राइटर है, नहीं गूगल करके देखो। तो भगवान कहा ठीक है पढ़े लिखे में ही आता हूँ, मैं लिखा पढ़ी में आता हूँ। भगवान की वाणी लिखे पढ़ी सुनिए। तो सुनने की जरूरत नहीं है, मैं भगवान की वाणी आपको सुना रहा हूँ। लेकिन सुनोगे तभी तो विश्वास करोगे। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले सुन तब विश्वास करो, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं इस वाणी के पाठ को प्रारंभ करता हूँ। अध्याय 29 आदेश ईश्वर का भाग 4। 29 जनवरी 1996। मुझे पाना है तो मन के अंदर घुसे राक्षस रूप चोरों को तलाशते निकालते रहो। समय समय पर होने वाले मेरे अवतारों के विषय में तो सुनते ही रहे हो, उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई कथाओं के विषय में भी सुना है, मगर यथार्थ क्या है उनके रूप में यह सभी नहीं जानते हैं। कथाओं को कथा मानकर ही जानने का प्रयास सभी करते हैं, मगर उन पर अभी तक आस्था जो श्रद्धा बन सके अभी तक किसी भी मन में अभी नहीं है। आज का मेरी लिप रूप में अवतार और तुम्हारे शरीर रूप में मेरी शक्ति का यह बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारी यह दर्शन भी सदा ही इसी प्रकार से स्मरण किया जाएगा। अपने जीवन में जो भी कर रही हो, जिस रूप में जीवन की दिव्यता और पवित्रता का रूप सभी के सामने आ रहा है, यह भी सदा ही स्मरणीय और वंदनीय ही रहेगा। सभी अवतारी और दिव्य शक्तियों के जीवन में सभी जैसी साधारणता नहीं होती है। सभी अवतारों और दिव्य शक्तियों के जीवन में सभी जैसी साधारणता नहीं होती है। वे दिखते ही रहते हैं साधारण, मगर जो जितने अधिक नितांत साधारण होते हैं वे ही सबसे अधिक विरोधी और संघर्ष देने वाले होते हैं। उनके दिए संघर्षों का परिणाम तो जीवन पर भारी किसी भी रूप में नहीं पड़ता है, मगर उनके स्वभाव के अंतर्गत संघर्ष देना अथवा निकटता न दे पाना भी उन्हीं का भाग्य होता है। वे उसी तरह जिस तरह मेरी अवतरित चेतना और दिव्य शक्तियाँ परस्पर एक दूसरे से जुड़ी एक दूसरे के लिए कर्म करती हुई वास्तव में मेरे लिए ही कर्म करती हैं, इसी तरह ये साधारण लोग जो अधिकतम भाग आसुरी शक्तियों के होते हैं, उनकी अपनी भी विवशता ही होती है कि वे भी अपना ही धर्म पूरा करते हैं। किसी भी रूप में किसी भी कारण से उनका अस्तित्व प्रत्यक्ष में प्रभाव डालता हुआ दिखता हुआ भी आभाहीन, श्री और ऐश्वर्यहीन ही होता जाता है, क्योंकि उनका टकराते रहना उन्हें दिन प्रतिदिन जीवन से ऊबन देने वाला होता जाता है और दिव्य शक्तियों के क्लेश को बढ़ाते रहने वाला होता है। सभी ओर से आती संघर्षों की आंधी भी सहसा ही किसी अदृश्य के हाथों द्वारा ठहरा दी जाती है। उनके हाथों की शक्ति को काटकर उन्हें जीवन आश्रितों जैसा देती जाती है।
तुम्हें जिस तरह भी बताता जा रहा हूँ उसे मूक दृष्टा की भांति देखते चलो और मेरे हर अवतरण के जीवन के उद्देश्य की तरह अपने जीवन में जिस और जिस तरह जिस रूप में बढ़ रही हो उसे उसी रूप में देखते भी चलो। जिस रूप में जीवन जी रहे हो, जो जी पा रहे हो, वह किस तरह कहाँ मेरे द्वारा क्या पाता है, यह भी देखते चलो, क्योंकि समय रहते हर किसी को वही तो प्राप्त होगा जो वह लेकर आया होगा। भाग से अधिक तो वह पा नहीं जाएगा। यह बार बार मैं बताता भी जा रहा हूँ, फिर भी जब तक अपने मन के अंदर घुसे चोर को पकड़ोगे नहीं, उसे निकालोगे नहीं, वह तो तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे शरीर, मन, बुद्धि, शब्द, विचार और कर्मों को घुनता ही जाएगा और तुम्हारे जीवन पर समय की धुंध तो बढ़ती ही रहेगी, मगर मेरा दर्शन अथवा मेरी वाणी का कोई भाग वह प्राप्त नहीं कर पाएगा। या तो वही होगा जो मुझे मेरे किसी भी रूप में पाकर भी न पाना, या तो वही होगा मुझे मेरे किसी भी रूप में पाकर भी न पाना। जो मुझे पाने की जिज्ञासा और अभिलाषा रखता होगा वह निश्चित रूप से मेरे ही आदेश के पालन के रूप में अपने मन के अंदर घुसे राक्षसों के रूप में चोरों की तलाश करता भी रहेगा और उन्हें आश्रय न देकर बाहर भी निकालता भी रहेगा। मैं तो आया ही हूँ जीवन को संवारने और तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए ही तुम्हें प्राप्त होने, प्राप्त कर पाना या न कर पाना, या तुम्हारा अपना ही भाग्य होगा जिसे जीवन के अंत में ही समझ पाओगे। क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास अपने आप पर, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपने निर्णय पर है, तब तक तुम्हारा जीवन मेरे अधीन तो नहीं, तुम्हारे अधीन है। यह तो सत्य है कि जिस तरह भीष्म पितामह ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों जैसा व्यवहार और कर्म साथ लिए अधर्म के लिए कर्म करते रहे, मगर उन्हें प्राप्त तो कुछ भी नहीं हुआ और उन्हें उनका जीवन ही असह्य होने की स्थिति तक खींच ले गया। जीवन को दुखों के ढेर पर ले जाने वाले भी तुम ही हो। दुखों या सुखों का ढेर यह तो तुम्हारा अपना ही संचय होता है जो वर्षों तक जोड़ते रहते हो। जब तिनका तिनका जोड़ते हो तो तब तुम्हें वह भारी नहीं लगता है। जब ढेर बन जाता है तब तुम्हारे पास जीवन को टिकाने का अन्य कोई भी स्थान ही नहीं बचता है, समाप्त होता जाता है। तब उस ढेर पर लेटे रहकर मेरी और अपने अंत की प्रतीक्षा करते हो। अंत तो प्राप्त होता ही है, मगर मैं ही प्राप्त नहीं होता। मैं किसी के आदर, सम्मान और ज्ञान से नहीं बंधा हुआ होता हूँ। स्वतंत्र ही होकर अपना कर्म ही करता हूँ और प्रत्येक के कर्म देखता भी हूँ, मगर कर्मों की सुगंध भी परखता हूँ। उस जीवन में कर्मों की सुगंध है या दुर्गंध, यह तो स्वयं के साथ जो भी समझता है पाता है। अवतारी जीवन की धारणाएं, विश्वास और धर्म व आचरण सभी से अलग होते हैं, इसलिए स्वयं को उतना ही रखो जितना जिस सीमा तक बढ़ते रहना मैंने चाहा है। तो ये आपने अभी सुना, मुझे पाना है तो मन के अंदर घुसे राक्षस रूप चोरों को तलाशते रहो। अब इसके आगे आप सुनेंगे अगले एपिसोड में अध्याय 30 आदेश है ईश्वर का, खंड 4 भाग 4। भोगों के बीच भी, भोगों के बीच भी भोगों की लालसा से मुक्त मन रखने की चेष्टा का व्रत हो, चेष्टा का व्रत हो। भोगों के बीच भी भोगों की लालसा से मुक्त मन रखने की चेष्टा का व्रत हो। 30 जनवरी 1996। तो इसको आगे हम सुनेंगे, तो इसको हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तब वो समझ में धीरे धीरे उसकी महत्ता, उसका प्रभाव मन पर आएगा और मन विश्वास करेगा कि ये भगवान की वाणी है।
क्योंकि आजकल के समय में वही सुरक्षित है जो भगवान की शरण में, इसके अलावा कोई सुरक्षित नहीं। भाग तो जब तक साथ देगा तब तक साथ देगा, और जब भाग साथ नहीं देगा तब तो भगवान की शरण में होंगे पहले से, तभी तो भगवान मदद करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे। नहीं भगवान भी कह देंगे भैया जब तुमने हमको जाना ही पहचाना नहीं कभी, तो ठीक है। तो इसको भगवान आज अपने आगम की पहचान दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं, अपना हाथ पकड़ा रहे हैं। बढ़ा तो हमें भी अपना हाथ बढ़ाना है। जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो एक गिलहरी सदृश प्रयास है भगवान के आगम को सब तरफ, सब लोगों तक पहुँचाना। तो आप भी अपना सहयोग दीजिए, सहयोग इस रूप में कि इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए। जो तरीके होते हैं वो आपको पता है कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। तो आगे फिर हम वाणी के किसी अंश को लेकर आएंगे, अब आपसे पुनः भगवत चर्चा करेंगे। ओम 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 श्री ओम श्री।